हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए हरी मिर्च की देशी लाजवाब चटनी। ये चटनी की रेसिपी आपको गांव वाले स्वाद की याद दिला देगी। ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने बचपन में गांव में चटनी खाई थी। वैसी ही चटनी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चटनी बनाना बहुत ही आसान है, बस 5 से 10 मिनट में ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी तीखी वाली हरी मिर्चें, साथ ही एक पूरी लहसुन है जिसको मैंने अच्छे से सारी कलियों को छील कर लिया है। 2 छोटे प्याज लिए हैं जिनको छिलका उतार कर वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर प्याज में हमें लगाना है हल्का हल्का सा कट, जिससे प्याज नीचे से जुड़ा रहे। प्याज में इस तरीके से आप 3 से 4 कट अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। दोनों प्याज में आपको कट लगाकर तैयार कर लेना है। अब इन सारी चीज़ों को लेने के बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि जो मिर्ची हम लेंगे दोस्तों, वो तीखी वाली लीजिएगा, तभी इस चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। मिर्ची अगर आप मोटी वाली लेंगे तो उससे ये चटनी उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। अब इसके बाद से हम सबके घर में इस तरह के सीख होते हैं जिसमें हम लोग कबाब वगैरह बनाते हैं। वो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्ची को इस तरीके से लगाने के लिए। मिर्ची को इस तरीके से लगाने के बाद हम करेंगे मिर्ची को ड्राई रोस्ट। रोस्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, और ये काम हमें मिर्ची और लहसुन दोनों के साथ करना है। तो मैं यहाँ पर 2 अलग अलग सीखों में मिर्ची और लहसुन को लगा कर रख लेती हूँ। मिर्ची को मैंने लगा लिया है और एक बार में ही सारी मिर्ची हमारी बहुत अच्छे से इस सीख में आ चुकी है। लहसुन को भी लगा लिया है। अब चलते हैं गैस के पास। गैस की फ्लेम को ऑन करिए, इसे मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पर मिर्ची को चारों तरफ से घुमाते हुए हमें यहाँ पर इसको करना है ड्राई रोस्ट। मिर्च से हल्की हल्की सी तड़क सी आने लगेगी, खुशबू सी आने लगेगी। इसे बीच बीच में पलट पलट कर आपको ये काम करना है। ध्यान रखें कि ना ही बहुत ही फ्लेम को सिम रखें जिससे टाइम ज़्यादा लगेगा, ना ही फ्लेम को हाई रखना है। मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो बस 30 से 40 सेकंड में मिर्ची हमारी बहुत अच्छे से सोधी सोधी सी रोस्ट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मिर्ची को मैंने कर लिया है रोस्ट। इसे अब रखेंगे साइड, और अब इसके बाद से जो हमारा लहसुन है उसे भी हम सेम तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। लहसुन की कलियों को भी अगर आपके पास सीख नहीं है तो ये फोक में भी नहीं लगती हैं, तो मैं आपको एक आइडिया बता दूं कि इसे आप लोहे के तवे पर रख कर भी अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। लोहे के तवे पर भी लहसुन हमारा बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है। अब इसके बाद से गैस पर मैंने एक स्टैंड रख दिया है, और इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो प्याज है उसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे। प्याज को उलट पलट कर घुमा फिरा कर इस तरीके से चिमटे की मदद से अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। अब प्याज की सारी लेयर्स अच्छे से सीख जाती हैं इस एक कट लगाने की वजह से। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को हल्का हल्का सा ठंडा कर लिया है। सीख से मैं इन सबको अलग कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को निकालने के बाद चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। और इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी लोहे की कढ़ाई या फिर लोहे का तवा। दोस्तों, लोहे का बर्तन लेने का रीज़न ये है कि एक तो हमें आयरन मिलेगा, साथ ही हमारी चटनी का स्वाद बिल्कुल बेजोड़ आएगा। तो लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करें इस चटनी को बनाने के लिए। इसके साथ ही साथ मैंने लिया है सरसों का तेल, और इसमें डाला है 1 टीस्पून जीरे का तड़का। सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। जीरे के साथ ही गया है थोड़ा सा राई, और राई के साथ ही साथ जाएगा थोड़ा सा हींग। तीनों चीज़ों को अच्छे से तड़का लीजिए। और अब इसके बाद से जो प्याज हमने रोस्ट करके रखे हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर प्याज डालना है। प्याज को डालने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर कि मैं यहाँ पर इन प्याज को चला रही हूँ फोक से। उसका एक रीज़न है दोस्तों, फोक से चलाने की वजह से प्याज की जितनी लेयर्स हैं अंदर तक वो सारी लेयर्स खुल जाती हैं। इन लेयर्स को खोलना बहुत ज़रूरी है जिससे प्याज की एक एक लेयर अच्छे से तेल में फ्राई हो जाए, क्योंकि जितनी ही बढ़िया तरीके से हमारे प्याज फ्राई होंगे उतनी ही टेस्टी हमारी चटनी का स्वाद आएगा। तो अच्छे से एक एक लेयर को खोलकर तभी आप तेल में इसको फ्राई करिए। और इस टाइम पर मैंने फ्लेम को सिम रखा है। सिम फ्लेम पर 1 मिनट तक हम प्याज को अच्छे से फ्राई करते हैं। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये कहीं कहीं से हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए। देखिए कुछ यूँ इस तरीके से। अब इसके बाद से जो लहसुन है और जो हरी मिर्च हमने रोस्ट करके रखी है वो दोनों ही चीज़ें एक साथ डाल लीजिए। तीनों चीज़ों को अच्छे से चला फिरा लीजिए। और इस चटनी पे हम बहुत ही नॉमिनल से मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिससे इस चटनी का जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो बना रहे। सबसे पहले मैं लूँगी लगभग 1 से 1.5 चम्मच नमक, बहुत ही थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे हमारी चटनी में आएगा एक अच्छा सा कलर। साथ ही थोड़ी सी अजवाइन है जो चटनी से बनने के बाद जो गैस होती है, जो पेट में गैस बनती है, उस चीज़ को ये बैलेंस करेगा, गैस को बनने नहीं देगा। अब इसके बाद से सारी चीज़ों को मिलाया है। फ्लेम को सिम ही रखा है। सिम फ्लेम पर हम क्या करेंगे, एक मैशर ले लेंगे। मैशर से इस तरीके से सारी चटनी को अच्छे से मैश करते जाना है। जितने ही बढ़िया तरीके से हम मैश करेंगे दोस्तों, वो भी इस लोहे के बर्तन में, वो भी इस सरसों के तेल में, उतनी ही बढ़िया हमारी चटनी का स्वाद आएगा। जितना आप मैश कर सकते हैं जोर लगाकर, उतने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लीजिए। अब गैस को बंद कर दीजिए। जब चटनी अच्छे से मैश हो जाए तो आपको गैस को बंद कर देना है
और इसके बाद से आप कढ़ाई को फ्लेम से उतार कर उसके बाद भी इसको अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लिया है और थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और उसके बाद इसको और अच्छे से मैश कर लीजिए, जितना भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लोहे के बर्तन में रच रच कर इस चटनी का स्वाद आता है। यहाँ हमारी चटनी तैयार है, लेकिन अभी इसमें बाकी है एक मेन आइटम, वो है कम से कम 1 से 2 टेबल स्पून नींबू का रस। इस नींबू से ही इस चटनी का बहुत अच्छा स्वाद आता है। लेकिन नींबू का रस डालने के बाद लोहे के बर्तन से फटाफट से चटनी को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक क्रॉकरी के बर्तन में चटनी को शिफ्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं चटनी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। ये चटनी पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। सिंपल तिकोने पराठे बनाइए और इस चटनी के साथ एंजॉय करिए, या फिर आप रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। सब्जी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ना ही दाल की ज़रूरत है। होप करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।